प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में आप सबको आशीष और बरकत मिले और खुदावन आज के वचन के ज़रिए आपको छुड़ाए, आपको ब्लेस करे। आइए पहले प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम वचन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ। हर गलती गुनाह की प्रभु जी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए आपकी तारीफ़ करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करते प्रभु कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप जलाली परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप जैसा कोई नहीं। और खुदावन जैसा आपने हमसे प्रेम किया हम वैसा ही प्रेम आपसे करने पाएँ खुदावन, वैसा ही हम तेरे स्वभाव में बदलते जाएं मेरे परमेश्वर। पिता हम खुद को बदलते हैं, खुद को तैयार करते हैं, अपने रूह जिस्म व जान बदन, अपनी ज़िंदगी, अपने तमाम जीवन के हिस्सों को खुदावन तेरे हैंड ओवर करते हैं। मिनिस्ट्री को, तमाम विजन्स को, तमाम लोगों को तेरे हैंड ओवर करते हैं और खुदावन तेरी दया आशीष को मांग लेते हैं, तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं प्रभु जी। आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में बरकत की खुदावन जी वो ब्लेसिंग्स इनके जीवनों में जाने पाए खुदावन, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम में ये 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। पिता यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में फिर से, और परमेश्वर का आत्मा जो वचन लेकर आज आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के ज़रिए आप बरकत पाएंगे, आप वो ब्रेक थ्रू अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने आप को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और रिसीव करें इन शब्दों को जो मैंने पवित्र आत्मा के ज़रिए आपको दिए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। वो परमेश्वर वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। पर आज हम में से बहुत जन ऐसे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, हम अपने दुखों तकलीफ़ों में फंसे हुए हैं और हम परमेश्वर को नहीं देखने पा रहे। हम परमेश्वर को नहीं देखने पा रहे कि वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, कि वो हमारे जीवन में क्या बात करना चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हम देखना ही नहीं पा रहे हैं। किस वजह से नहीं देखने पा रहे? हम बहुत सी कमियां हमारे अंदर हैं जिन वजह से हम नहीं देखने पा रहे। आपको बाइबल का वर्स ये याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि पानी पर वो चलने के लिए, पर उससे पहले किस्सा था कि तमाम चेलों ने संदेह किया कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं हैं। पर पतरस ने कहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे कमांड कर, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और प्रभु यीशु मसीह उसको कमांड करते हैं, एक प्रतिज्ञा देते हैं कि आ, और वो चलने लग जाता है। रियल क्रिश्चियन लाइफ भी एक्चुअली पानी के ऊपर चलना ही है। और आज हमारी जो लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, इतने प्रॉब्लम्स की उनको बताते बताते भी वक्त लग जाए इस सेशन में। बहुत सी प्रॉब्लम्स, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही है कि जिनको हम बता भी नहीं सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको डुबो देती है। पानी जो है वो एक डूबने वाली चीज है और प्रॉब्लम को दर्शाती है। और यीशु ने कहा कि आ, और पतरस इस प्रतिज्ञा को लेकर पानी पर चलने लग गया। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा प्रतिज्ञा पर, उस कमांडमेंट पर जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है। बुद्धि मांगने वाले को प्रभु ने कहा कि बुद्धि दे दी जाएगी। और प्रॉब्लम्स इसलिए है कि आपका ध्यान कलाम से हट गया है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए हैं। आज एक कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई बहुत बुद्धिमान है, वो अपने देश को तरक्की की ओर लेकर जाता है, अपनी फैमिली को तरक्की की ओर लेकर जाता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, वो बड़ा ऑफिसर बनता है, वो बुद्धि के बल पर। परमेश्वर बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि देते हैं, विजडम से भरते हैं। तो अगर आज आप अपनी प्रॉब्लम्स में उस सोल्यूशन को ढूंढना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक हैं, तो आप कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर आपको उसका सोल्यूशन देंगे, वो कमांडमेंट देंगे,
वो प्रतिज्ञा आपको देंगे और आपको फोकस उस प्रतिज्ञा पर करना, उस कमांडमेंट पर करना है। परमेश्वर ने जब मिस्र से इजरायलियों को निकालने को कहा था, तो आप जानते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा को बांधा था कि वो उस देश का नाम था प्रतिज्ञा वाला देश, कि मैं तुझे वो वाचा का देश, वो प्रतिज्ञा वाला देश तुझे दूंगा। और प्रभु ने वैसा किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम में से बहुत से जन ऐसे हैं कि कोई एक जन होता है जो कि परमेश्वर में है और बाकी जन परमेश्वर में नहीं होते। बाकी जन कहते हैं कि तू नॉन बिलीवर बन गया है, तू अपने धर्म से हट गया है, तू इस तरह से हो गया है, तेरी शादी नहीं होने पाएगी, तू क्रिश्चियन बन गया है, तो वो क्या है, वो नित्य प्रेयर कर रहा है। पर आप जानते हैं बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम नित्य प्रेयर करते हैं पर फिर भी हम प्रॉब्लम से फंसते जा रहे हैं। हम परमेश्वर में हैं पर फिर भी हम प्रॉब्लम से फंसते जा रहे हैं। आप उस कमांडमेंट में जी रहे हैं, आप उस प्रतिज्ञा में जी रहे हैं और आप विश्वास करें कि आपका घराना बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम नूह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नूह ने प्रचार भी किया और बोट को, उस जहाज को भी बनाया। वो परमेश्वर के लिए उस जहाज को बनाता रहा पर उसने प्रचार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका वो काम था, उसकी वो कॉलिंग थी, वो उसकी मिनिस्ट्री थी, वो उसकी सेविकाई में वो जो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को, उस कमांडमेंट को पूरा कर रहा था। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को कमांडमेंट के तौर पर लेते हैं अपनी परिस्थिति के ऊपर, तो आप विन करते हैं उन परिस्थितियों से। वो समय समय पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे खेतों में मी बरसाऊंगा, वो तुम्हारी सारी कमियों को, घटियों को दूर भी करेगा। और इसमें एक आज्ञा भी है। परमेश्वर ने कहा कि जवान शेर तो भूखे रह जाएंगे लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहाँ पर डरवैये एक रिस्पेक्ट का साइन है, एक परमेश्वर का डर रखने वाले जन की बात यहाँ पर हो रही है। डरने का मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर से डरकर इस तरह से रहना है कि हाय हमने ये काम कर दिया तो परमेश्वर पता नहीं हमें क्या इसकी सजा देगा। डरवैये का मतलब है कि वो रिस्पेक्ट जो हम परमेश्वर के लिए रखते हैं, वो परमेश्वर के वचनों की बाउंड्री में जीना, वो परमेश्वर का भय रखना, वो परमेश्वर की एक रिस्पेक्ट करना। जब हमारे घर में कोई आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसको अनदेखा कर देते हैं, कि हमारे घर में कोई बड़ा, कोई सीनियर आया तो हम फटाफट कहीं भी अगर बैठे हैं तो फटाफट खड़े हो जाते हैं। वो किस लिए? कि हम उनकी मौजूदगी के लिए हम रिस्पेक्ट दर्शा रहे हैं, कि हम आप आए हैं तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो हमारे लिए खड्डे खोदने वालों के लिए लिखा गया है कि खुद वो खड्डों में गिर जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारे ऊपर जो है वो जादू टोना करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर में है पर फिर भी वो बहुत सी अड़चने जो है हमारे लिए कर रहे हैं, क्या ये जादू टोने का असर तो नहीं है? क्या हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, हम परमेश्वर में फिर भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आप याद रखें, आप डिक्लेयर करें कि जो आपके लिए गड्ढे खोदने की तैयारी करते हैं वो खुद गड्ढों में गिर जाएंगे, वो खुद उस मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर के जो वचन है वो आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर का जो अभिषेक आपके ऊपर है वो आपकी सुरक्षा है। जिन लोगों ने प्रभु के मिस्र में आप देख सकते हैं कि जो मिस्र के लोग थे वो खुद ही जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु की प्रजा को नाश करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर एस्तर की किताब में लिखा है कि यहूदियों को तबाह करने वो वहां पर चाहते थे पर वो खुद तबाह हो गए। और राजा हेरोदेस जो यीशु मसीह को मारना चाहता था, आप देखिए कि वो खुद मर मिटे वो लोग। तो गिनती में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, हम याकूब के वंशज हैं। आप पर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर में आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। लूका 10:19 कहता है कि सांपों बिच्छुओं को रोंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कोई भी पावर शैतान की, वो परमेश्वर की सामर्थ के आगे फेल है, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में आ चुके हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के उस अभिषेक को अपने जीवन के ऊपर ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो पतरस की तरह आपको प्रतिज्ञाओं पर चलना है, पतरस की तरह आपको प्रतिज्ञाओं पर चलना है और आपको फेल नहीं होना, आपको गिरना नहीं है, आपको परमेश्वर में बने अड़े और खड़े रहना है। आज का वचन जो मेन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
फिलिपियों 2 उसका 5 वर्ष कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा, अब कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर आप में से कोई भी जन जो चीज खुदा ने आपको दी है वो आपके पास है, आप उसको यूज करें परमेश्वर के किंगडम के लिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते कि आपका अभिषेक खत्म ना हो, आपको उन कामों पर वर्क करना है, उस पर वर्क करना, उन बातों पर। आपको आजकल बहुत ट्रेंड है कि हाथ रखाने का, जानते ना आप सब। हाँ भाई, फलाना पास्टर खुदा का हम पर हाथ रख दे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम प्रेयर कर लेंगे, हम बात कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपका विश्वास उस खुदा के दास पर है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, पर विश्वास आपका परमेश्वर से हटकर कहां पर है? खुदा के दास पर है। और आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए, बात हो जाए, ले हैंड हो जाए और मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल जाए और मुझे परमेश्वर को मानना भी ना पड़े। ये एक ट्रेंड चल रहा है कि हाथ रखाने का। बाइबल में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने जब लोगों पर हाथ रखा तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। ये सच है, पर आप एक बात को लेकर किसी को ये नहीं कह सकते कि जा अब आज से तू डॉक्टर बन गया। बिना परमेश्वर में आप उन चीजों को, जब तक कि आप उसकी स्टडी नहीं करते, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, आप डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ सही है कि सिर्फ हाथ रखाया और ये अभिषेक मिल गया। नो, टोटली रॉन्ग टीचिंग है ये कि हाथ रखा लो, हाथ रखा लो। हाथ रखाने से अभिषेक मिलता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलता, बट अभिषेक आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि आपके अंदर कुछ कमियां हैं जो उसको फ्लो होने से रोक रही हैं। वो हमारा घमंड है जो इस अभिषेक को हमारे जीवन के ऊपर आने से रोकता है। आप पुराने नियम में देखो, हर एक नबी जो है उसके पास एक कुप्पी होती थी, वो अभिषेक करता था। किसी को भी परमेश्वर के कामों के लिए जब नियुक्त किया जाता था, ठहराया जाता था, तो उसे अभिषेक किया जाता था। अभिषेक का मतलब होता है मस्सा, ताकत। उसका अभिषेक को इस व्यक्ति से के अलग कर दिया, उस व्यक्ति को अलग कर दिया उन कामों से, संसारिक दुनिया से, उन चीजों से जो उसके लिए नहीं रखी, पर परमेश्वर के लिए उसको काम करना है, तो उसको अभिषेक किया जाता था। पुराने नियम में कुछ लोगों को अभिषेक किया जाता था। हम देखते हैं कि शिमशोन था, दाऊद था, शाऊल था, और तो इन लोगों को जो है वो अभिषेक किया गया। बट आप देखेंगे नए नियम में बाइबल में लिखा है कि हम सबके ऊपर अभिषेक जो है वो उतरता है। नए नियम में सबके लिए अभिषेक रखा है। हमारा अभिषेक परमेश्वर के द्वारा होता है। आप देखिए, बचपन से यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा था, पर अभिषेक यीशु मसीह पर खुदा के कामों को करने के लिए तब आया जब यरदन नदी में वो बपतिस्मा लेते हैं। पेंटिकोस डे पर पवित्र आत्मा जो है वो अभिषेक जो वो उतरा पतरस और यूहन्ना के द्वारा, और उस अभिषेक ने दूसरों को भी आजाद किया। अब इस ट्रेंड में आपको नहीं पढ़ना है कि नो डाउट कि हमें हाथ नहीं रखाना चाहिए, हमें अपने मेंटर से दुआ करानी चाहिए, हाथ रखाना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई गलत बात नहीं है, पर मैं उन सुस्त मसीहियों के लिए बात करी जिनका कोई खुदा के साथ रिलेशन ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है कि उनके लिए कुछ हो। वो चाहते कि सब कुछ मिरेकल हो जाए, बट हम खुदा से कनेक्ट ना हो, हम प्रेयर ना करें, हम फास्टिंग ना करें, हम बाइबल ना पढ़ें, और हम अपनी संसारिक दुनिया को भी एंजॉय करते रहे और हमारे जीवन में भी काम होता रहे। ऐसे भी मसीह सुस्त क्रिश्चियंस लोग हैं जो परमेश्वर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुख में रोना, हम देखते हैं कि दुख में रोना अलग होता है और प्रभु की प्रेजेंस में रोना अलग होता है। बहुत से दास आपने देखे होंगे, वो अगर कलीसिया में बैठे हुए अगर वर्शिप हो रही है, प्रेयर मीटिंग हो रही है, तो वो वचन सुनते सुनते वो अगर कोई रो रहा है तो वो उस पे हाथ रख के कह देते जा तू अब अभिषेक तो हो गया। हाथ रख देते हैं उसके ऊपर जाकर, कह देते हैं कि तू परमेश्वर के कामों के लिए करने के लिए रेडी हो जा। वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो आपके मन की आवाज थी कि ये बंदा मेरे पास आ जाए। वो आपके मन की आवाज थी कि मेरे नाम की मिनिस्ट्री वहां ब्रांचेस खुल जाएं।
ये आपके मन की आवाज थी कि ऐसा हो जाए और इतने लोग मेरे आगे खड़े हो जाएं, इतनी मुझे कलीसिया मिल जाएं, इतने मुझे बच्चे मिल जाएं, स्पिरिचुअल डॉटर सन्स मिल जाएं। नो, आपको अपने मन की आवाज नहीं सुननी। बिना परमेश्वर की मर्जी के आपको किसी पे भी हाथ नहीं रखना है। ये मैं आप सबसे भी कहूंगी कि आप हाथ मत रखें तब तक जब तक कि परमेश्वर की इजाजत नहीं है। हम बहुत जन सोचते हैं कि फलाना बंदा उसकी मिनिस्ट्री में गिर गया, भाई और तेरी उसके तो हाथ रखते ही वो बंदा गिर गया। कहां जा रही है मसीहत? आप मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं, आप रियल क्रिश्चियन नहीं बन रहे, आप वचन पर नहीं चल रहे, आप एक इंसान पर भरोसा रख रहे हैं, आप अपने अभिषेक, अपनी ताकत पर जो परमेश्वर के द्वारा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की ताकत आपके अंदर है, वो सामर्थ आपके अंदर है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि हाथ रखने में जल्दबाजी ना करना जल्दबाजी किसी पर हाथ रखने की। और मैं आपसे भी आज यही कहती हूँ कि जल्दबाजी मत करें हाथ रखने में। पुराने नियम में शाऊल की हम स्टोरी हम जानते हैं कि शाऊल, उसको कह सकते हैं एक घमंडी एक नबी था, एक राजा था। वो कैसे घमंडी था बताएं? परमेश्वर ने इसको चुना, अभिषिक्त ठहराया उसको, और एक वो नम्र इंसान नहीं था। एक नम्र इंसान की मिनिस्ट्री की बात ये होती है कि हर काम का वो जो निर्णय है वो प्रभु से बात करके परमेश्वर की हजूरी में जाकर वो निर्णय लेता है, वो डिसीजन लेता है। शाऊल इस बात को भूल गया था, वो अपनी मर्जी करने लग गया और उसने परमेश्वर को साइड पर कर दिया, और परमेश्वर ने उसको उसके उस स्थान से, उस जो उसको मिला था वो पोजीशन, उससे हटा दिया और दाऊद को उसकी जगह पर लेकर परमेश्वर आया। शाऊल घमंडी बन गया, उसको अपनी ताकत पर भरोसा होने लगा कि ये ताकत मेरी है, ये परमेश्वर की नहीं। प्रभु ने कहा जो भाग मरियम ने चुना वो उत्तम है, और मरियम उसके पैरों के पास बैठी थी। सो ये भला है कि अगर आप परमेश्वर की हजूरी में उस समय को चुनते हैं, परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाना सही समझते हैं हर बात के लिए, तो आप देखेंगे कि वो आपको सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है, परमेश्वर की का अभिषेक आपके ऊपर है। सबसे पहले हमें अपनी बातें जो है वो खुदा से शेयर करनी है, किसी इंसान के पास जाकर शेयर नहीं करनी, किसी इंसान के पास जाकर हमें नहीं रोना है, हमें परमेश्वर से अपनी बातों को शेयर करना है, अपने दिल को खोलना है परमेश्वर के आगे सिर्फ। अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आपके ऊपर रहे और वो बढ़ता चले, तो पौलुस ने ये बात कही कि अपने आप को मसीह के स्वभाव में लेकर आ। मसीह का स्वभाव कैसा था? मतलब कि दीन बन जाओ, ये है स्वभाव की निशानी। वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी वो नीचे आया और इंसान होकर आया। वो गुलाम की स्थिति में आया, वो परमेश्वर की पोजीशन में था, फिर भी वो इंसान बना, इंसान से वो गुलाम बना। उसने अंतिम समय में, आप जानते हैं वो उस किस्से को कि उसने चेलों के पांव को धोया। उस समय गुलाम करते थे ये काम। वो कुकर्मी के नाई मरा, पर वो कुकर्मी था नहीं, वो दीन था, वो नम्र था। जब तक आप मिट्टी से जुड़े हैं, अभिषेक आपके जीवन में बना रहेगा, और जब आप मिट्टी से अलग हो जाएंगे, अभिषेक आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, फ्लो करना है, अपनी कमियों को दूर करना, अपने घमंड को दूर करना, आपको जज करना खुद को। अभिषेक बना रहे आप पर, तो आपको खुद को चेक करना है कि कहीं आप घमंडी तो नहीं बन गए, अपने आप को आप ऊंचा तो नहीं कर रहे हैं। शैतान यीशु को ऊंचे पर ले गया और प्रभु यीशु ने उससे वचन से बात की और उसको नीचे लेकर आया। नीचे लेकर आने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बीमारियों में, प्रॉब्लम में रखना चाहता है। नीचे लेकर आने का मतलब है कि वो आपको अपने आप में, अपने स्वभाव के मुताबिक बनाना चाहता है, आपको दीन बनाना चाहता है, आपको हलीम करना चाहता है वो परमेश्वर। वो आपको कंगाली में नहीं रखना चाहता, वो बीमारी में नहीं रखना चाहता, वो आपको निसंतान, वो दंपत्ति की तरह एक जीवन जीना नहीं देना चाहता। वो आपको बेस्ट स्वर्गीय रिश्ता देना चाहता है, वो आपको बेस्ट, आपको संतान देना चाहता है, वो आपको बेस्ट देना चाहता है हर चीज में, हर बात में। अगर आप सब जानते हैं तो आप घमंडी हैं,
बहुत से आपने मेंटर देखे होंगे, वो कहेंगे कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे ये ज्ञान की बातें समझा रहा है, मुझे ये बाइबल समझा रहा है। अरे ये नहीं जानता कि मैंने क्या स्टडी की हुई है बाइबल की, ये नहीं जानता, तुच्छ है ये तो, मेरी नॉलेज के आगे ये तो फेल है, मैंने ये सब कुछ किया, मेरी ये नॉलेज है। आप जानते होंगे वो मेंटर कभी किसी और की बात को नहीं सुनेंगे, वो घमंडी मेंटर है, वो घमंडी इंसान है, वो घमंडी मसीह है। और जिसको सब कुछ पता है ना, उसे कुछ भी नहीं पता। आज से टीचिंग लेना शुरू करें। अगर आपको कोई समझा रहा है तो उसको ले, ये ना कहें कि मैं बहुत बड़ा वो कुछ हूँ, फलाना हूँ फलाना हूँ। घमंडी लोग, आपको पता है, किसी से एडवाइस भी नहीं लेते हैं, वो कोई एडवाइस नहीं लेते। वो कहते हैं कि मेरे नीचे सब लग जाएं, मेरे स्पिरिचुअल डॉटर सन्स बन जाएं, मेरी दुनिया गुलाम हो जाएं, मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। जी, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये बड़े बड़े पास्टर्स लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, वो घमंड में आ गए होते हैं, उनको अपनी सामर्थ्य पर भरोसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही वो अभिषेक से भरे होते, एक समय होता है पर वो खत्म हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि वो घमंड से भर जाते हैं। उन्हें अपने आप पर घमंड है, अपनी बातों पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी बुद्धि पर वो परमेश्वर की दी गई होती है और वो घमंड से भर जाते हैं। वो किसी से एडवाइस नहीं लेते। वो कहते हैं मुझे इतनी दुनिया सुन रही है भाई, ये फलाना फलाना फलाना, इस तरह से इतना बीज दो, इतना काम करो, तेल पानी साबुन सब बेच रहे हैं। जब भी लोग आपकी बड़ाई करे तो बहरे बन जाओ। पुराने नियम में खतना होता था, पुरुष का एक मांस का टुकड़ा काट दिया जाता था, पर रोमियो 2 में लिखा है अब खतना शरीर का नहीं, अब तो आत्मा में है, आत्मा के द्वारा हृदय का खतना हो चुका है। इट मीन्स कि जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको उनको स्माइल देकर उन शब्दों को छोड़ देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आप घमंडी बन जाएंगे, कहेंगे वाह क्या बात है, मेरे द्वारा ये सब कुछ हुआ, मेरी प्रेयर से ये बंदा चंगा हो गया, वाह। यीशु मसीह भूल जाते हैं, आप साइड पर रख देते हैं। आप जैसे ही कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपके नाम में कोई गवाही आ रही है आपकी प्रेयर के द्वारा, तो आप परमेश्वर के पास जाए, कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तुझे महिमा मिले प्रभु, तूने ये काम किया। आप जब ऐसा करेंगे ना तो परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा और आप अपने अभिषेक से छूटने नहीं पाएंगे, अभिषेक घटेगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने को, प्रेयर करने को। वो किस वजह से? क्योंकि घमंड आपके ऊपर आ चुका है, आप संसारिक दुनिया में खो चुके हैं। आपको लगता है कि आप वचन सुनना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं, पर फिर आप संसारिक दुनिया में चले जाते हैं, मोबाइल में चले जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अभिषेक आपके अंदर से खत्म हो चुका है, आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अगर आप दोबारा अभिषेक पाना चाहते हैं, दोबारा आप उस अभिषेक को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फ्लो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने अंदर चेक करें, घमंड को दूर करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर से बात करें और अपने दिल को परमेश्वर के आगे खोलें। परमेश्वर आपको फिर से बढ़ाएंगे, फिर से खड़ा करेंगे। स्लोली आप अपने आप को कुछ समझने लग जाएंगे, आप कंपेयर करने लग जाएंगे। अगर कोई आपकी बढ़ाई करता है, अगर कहता है कि आपकी प्रेयर के द्वारा मैं चंगा हुआ, आपके ले हैंड से मैं चंगा हो गया, मुझे ये गवाही मिल गई, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या मिल गया और किस वजह से ये मेरे जीवन में हो गया। तो आप कंपेयर करने लग जाएंगे, फलानी मिनिस्ट्री में ये सब कुछ नहीं होता, आप हमारी मिनिस्ट्री में आओ, हमारी मिनिस्ट्री में ये मिरेकल्स होते हैं, परमेश्वर मुझे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग मुझे इतना वॉच आउट करते हैं, हर संडे के संडे, हर वीरवार के वीरवार मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, मुझे देखा है, मुझे सुनते हैं। आपको घमंड हो चुका है और आपको पता भी नहीं है। अभिषेक चला जाएगा, परमेश्वर ले लेगा आपसे, छीन लेगा सब कुछ। फिर कभी ये बातें ना करें और परमेश्वर में बढ़े, कंपेयर ना करें, और सारी ग्लोरी आपको खुदावन को देनी है। अपने अभिषेक को बनाए रखना चाहते हैं तो परमेश्वर की प्रेज करें, प्रभु को महिमा दें और हमेशा उसमें बने रहें, दीन बने, प्रभु के सब भाव में बने। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के वचन के जरिए मैंने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि सुनने वाले तमाम लोग इस वचन के जरिए बरकत पाएंगे। आइए प्रार्थना करें।
थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए खुदावन। सचमुच प्रभु हम आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं, हम दीन हो, हमारे अंदर से घमंड खुदावन खत्म हो जाए, तमाम बातें वो कमियां घटियां खत्म हो जाएं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप हमारे जीवन में सब कुछ पोंडेलने वाले परमेश्वर है। जो हमारे लिए रखा है खुदावन वो स्वर्गीय भंडार से आप हमें देने वाले खुदावन हैं। और प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आपका अभिषेक हमें तमाम शैतान की सामर्थ के आगे खुदावन जी हमें विन करता है, उन तमाम ताकतों से हमें लड़ने के काबिल बनाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को छू परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस कर, इन्हें विजडम से भर, इन्हें अपनी सामर्थ अपने आत्मा से भर, हर घमंड हर वो अंधकार की ताकत इनके अंदर से खत्म हो जाए और तुझ में बढ़े और तरक्की करे और सेविकाई करे सही तरीके से खुदावन जी, और ये वफादार की आत्मा से खुदावन भरे रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर उस बहन को छू खुदावन जिसके पास औलाद नहीं है, हर एक मिनिस्ट्री को छू खुदावन जो वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, हर वो बोया गया इनका फल लेकर आए, इनका समय, इनका पैसा, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम इनके जीवनों को मल्टीप्लाई कर खुदावन जी, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनकी जॉब को ब्लेस कर, मैरिज लाइफ ब्लेस कर, इनकी देहें ब्लेस हो, हर कैंसर, हर बीमारी, बहरापन, गूंगापन इनके जीवन से खत्म हो, हर कैंसर खत्म हो, हर कमजोरी खत्म हो, हर एक नसों की तकलीफ खत्म हो, हर एक हार्ट पेशेंट चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक वायरल फीवर इनकी बॉडी से खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक बीमारी का डर खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक रसोलियां पथरियां इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम कर, इनके बच्चे ब्लेस, इनके फ्यूचर ब्लेस, इनकी फाइल्स ब्लेस, इनके पासपोर्ट्स ब्लेस हो खुदावन। तेरे नाम को महिमा देने के लिए जो भी ये प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन वो फलवंत हो, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए, हर एक नशा इनके जीवन से खत्म हो प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके रास्तों को ओपन करें। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते आपने सुना और कबूल किया, धन्यवाद के साथ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।